हे गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं रिच वर्सेस पुअर के बारे में। उनका माइंड सेट कैसा होता है और अगर हम मिलियनर बनना चाहते हैं तो हम कैसे बन सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं गरीब वर्सेस पुअर माइंडसेट को। गरीब एक्चुअल में वो गरीब होते नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच की वजह से वो गरीब हो जाते हैं। अब समझते हैं कैसे। जो रिच होते हैं वो हमेशा से 2-3 चीज़ पे बिलीव करते हैं। सबसे पहला कि वो पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरा, एसेट्स क्रिएट करना चाहते हैं। तीसरा, उन दोनों से जो उन्हें इंटरेस्ट मिलता है उस पैसे को वो एक्सपेंड करते हैं, बाकी पैसे को फ्यूचर के लिए वो बचाते हैं, तभी वो आगे जाके रिच बन पाते हैं। और पुअर माइंडसेट वालों को क्या होता है कि वो सबसे पहले जॉब करते हैं और जॉब करने के बाद जितना भी पैसा आता है वो डायरेक्टली एक्सपेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। इसलिए उनके पास कुछ पैसा बचता नहीं है। लेकिन इसी का अपोजिट बिल्कुल रिच पीपल करते हैं। और दूसरा कि फ्यूचर प्लानिंग रिच हमेशा करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास थोड़ा बहुत पैसा ऑलरेडी होता है, क्योंकि वो बचाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसेट्स क्रिएट करते हैं, तो उनके पास थोड़ा बहुत पैसा ऑलरेडी होता है, तो वो क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उन्हें पैसिव इनकम आ सके। पैसिव इनकम कहने का मतलब है जहाँ पर हमें कुछ काम भी ना करना पड़े और पैसे आते रहें। तो वो वैसा बहुत सारे सोर्स बना कर रखते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में उन्हें पैसे के बारे में सोचना ना पड़े, वो पैसों को लेकर फाइनेंशियल फ्री हो जाए। अब हम समझ लेते हैं, सपोज दैट आप पुअर है, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, तो अब आप कैसे कर सकते हैं? सीधा सा मतलब है, आप कुछ भी आपके पास पैसे है, सपोज दैट आप बाइक लेना चाहते हो, जाकर आप बाइक डायरेक्टली ले लेते हैं। लेकिन ये गलत तरीका है। अब सही तरीका क्या है? इसके अपोजिट हम रिच को देखते हैं। रिच लोग क्या करते हैं कि अगर उन्हें बाइक खरीदनी है तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं? जो एक्चुअल में अमीर होते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं कि जितना का मैं बाइक लेने वाला हूँ उससे 3 गुना पैसे ज़्यादा मेरे पास है कि नहीं अभी अवेलेबल। अगर उनके पास है तभी वो बाइक लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं, उनके पास उतना ऑलरेडी होता है, तभी वो दिखाते हैं। सपोज दैट कोई अगर लैम्बोर्गिनी कार लेता है तो उनके पास वैसी 5-10 कार और लेने के पैसे उस टाइम होते हैं, तब वो एक कार लेते हैं। और कार लेने पे और भी बेनिफिट वगैरह भी होते हैं, टैक्स वगैरह भी थोड़े कम लगते हैं उन्हें। अब ये तो हो गई हमारी एफर्ट की बात। आप किसी भी चीज़ को बाय करें तो देखें कि इस जो भी चीज़ हम खरीदने वाले हैं उस गुड्स से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पैसे मेरे पास ऑलरेडी है या नहीं, तभी आप उस चीज़ को अफोर्ड कर पाओगे और उसको एंजॉय कर पाओगे। दूसरा, हम समझते हैं गरीब लोग हमेशा क्या बोलते हैं? आई बिकम अ रिच, मैं बनूंगा, रिच बनूंगा। फ्यूचर की बात मत करो। फ्यूचर आप जैसा बनाओगे अभी वैसा ही आपका फ्यूचर बनेगा। तो कोशिश करें कि अभी सुधारें। हमेशा आप ये ना बोले मैं बनूंगा, आप सीधा बोले बन रहा हूं, अभी प्रोसेस चल रहा है। सपोज दैट आई एम बिकमिंग रिच, मैं रिच बन रहा हूं, उस प्रोसेस पे काम कर रहा हूं, धीरे धीरे रिच बन रहा हूं। इस माइंडसेट को हमेशा फॉलो करें। आगे हम समझते हैं रिच डैड पुअर डैड में, रिच डैड पुअर डैड के बुक में रिच डैड ने लिखा है, जिस बुक का नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उसमें
रिच डैड 4 क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉय, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा है बिजनेसमैन, चौथा है इन्वेस्टर। अब ये कहते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय कौन होते हैं? एम्प्लॉय को अगर सिंपली भाषा में हम समझें तो एम्प्लॉय वो होते हैं जो दूसरों के यहाँ जॉब करते हैं, जो खुद किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं बस हम कहीं पे अपना टाइम दे काम करें, वहां से हमें पैसे मिल जाए। सपोज दैट मजदूर, जैसे सपोज दैट आपने देखा होगा कि घर वगैरह जो बनाते हैं मजदूर, लेबर वगैरह, उस टाइप के लोग वो होते हैं एम्प्लॉय। अब हम आगे समझते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय किसे कहते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय में भी 2 बातें हैं। सेल्फ एम्प्लॉय को बहुत सारे समझते हैं कि बिजनेसमैन है ये, नहीं, ऐसा नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? जैसे कि सपोज दैट डॉक्टर हो गए, नर्सेस हो गए, जिनके पास खुद की सर्विस है, वो उसमें बहुत कुछ जानते हैं, या किसी का अपना दुकान है, उसी दुकान पे वो बैठते हैं, मतलब अपना सेल्फ रिप्रेजेंट देकर एक्टिविटी कर कर कुछ कमाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। अब इन दोनों कैटेगरी में 95% पीपुल आते हैं, लेकिन इन लोगों के पास पैसा कितना है? मात्र 5% इन लोगों के पास पैसा है। 95 पीपुल में मात्र 5% पैसा है। लेकिन ठीक इसका बिल्कुल अपोजिट है बिजनेसमैन में। बिजनेसमैन क्या करते हैं? सबसे पहला वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और बिजनेस को स्टार्ट करना यानी कि एक सिस्टम वाइज स्टार्ट करना, क्योंकि बिजनेस में जब एक बार सिस्टम बन जाता है तो उसी सिस्टम से लगातार काम होती रहती है और हमें प्रॉब्लम ना होती है। क्योंकि सिस्टम बनाने का मतलब है आप अगर वहां पे नहीं भी होते हैं तब भी आपका काम चलते रहता है। तो बिजनेसमैन उन्हें कहा जाता है कि वो अगर बिजनेस पे ना भी जाएं 1 महीने 15 दिन के लिए, तब भी उनका काम रुके ना, हमेशा चलता रहे। तो वो बिजनेस कैसा होता है? जो कि सिस्टम से चलता हो, हर चीज का एक सिस्टम होता हो, वहां पे वो सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल होता हो। अब हम समझ लेते हैं इन्वेस्टर के बारे में। इन्वेस्टर कौन होते हैं? इन्वेस्टर वो लोग होते हैं, जैसे आप वॉरेन बफर को समझ सकते हैं, जिन्होंने 10 साल की उम्र में ही इन्वेस्टिंग को सीखा और लगातार इन्वेस्ट करते रहे। उसी तरह इन्वेस्टर क्या करते हैं? सभी कंपनियों को या पैसिव इनकम सोर्स को या एसेट्स को क्रिएट करते हैं ताकि उन्हें फाइनेंशियली फ्री वो हो जाए, और वो उन्हें लगातार जितना एक्सपेंडिंग उनका साल भर का है उतना उनको लगातार मिलते रहे, उनको पैसे के लिए काम ना करना पड़े। इस तरह के होते हैं इन्वेस्टर, जो कि बहुत सारी जगह में, जैसे पैसिव इनकम, रेंटल इनकम हो गया, या उसी तरह के बहुत सारी चीजें हैं जहां पर वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें रेगुलर इनकम आती रहे। ऐसी वैसी जगह या वैसी कंपनियां में जो लगातार ग्रोथ पे हैं, उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में डिफरेंस तो मैंने बता दिया, आप समझते हैं। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास मात्र ये दोनों में 5% के लोग आते हैं। अब 5% में इन सभी के पास 95% पैसे होते हैं। 95%, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 5% वालों के पास 95% पैसे हैं और 95% पीपुल के पास मात्र 5% पैसे हैं। तो समझ सकते हैं वो कितना गरीब है, कितना अजीब सोचते हैं वो। अब हम समझ लेते हैं आगे। सपोज दैट आप बिजनेस करते हैं, सपोज दैट आप इस वीडियो को देखते हैं या किसी भी तरह का मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, तो आप चाहते हैं कि हम बिजनेस करें। तो बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं? बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्या आपको पता है? तो मैं आपको बताता हूं। क्या आइडिया इंपॉर्टेंट है? नहीं। क्या स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है?
नहीं। क्या कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है? जी नहीं। क्या प्लान इंपॉर्टेंट है? जी नहीं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट एक सर्टेन टाइम के बाद सबसे पहला इंपॉर्टेंट रहता है हमारा वो बंदा, जो उस बिजनेस को करने वाला है, जो उस बिजनेस को चलाने वाला है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो अच्छा रहा तो कंसेप्ट, आइडिया, स्ट्रेटजी उन्हें किसी और से भी मिल सकती है, कुछ पैसे अगर वो लगाएंगे तो। लेकिन वो बंदा अगर सही ना रहा तो वो बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। तो सबसे पहले बड़े बड़े इन्वेस्टर भी यही करते हैं कि देखते हैं कि उस कंपनी का मालिक कौन है, किस तरह का माइंड सेट रखता है, अभी तक उसका ग्रोथ रेट क्या रहा है, किस तरह का स्ट्रेटजी वो लगाता है। उसके बाद वो बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी तरह का बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप मजबूत रहें। आप मजबूत कैसे रह सकते हैं? आप अपने वाई को क्लियर रखें। वाई मतलब कि हम इस बिजनेस को क्यों करें, हमें इससे क्या प्रॉफिट है, इससे प्रॉफिट होगा तो हम क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, हम रिच बन सकते हैं। तो इस चीज को पक्का रखें ताकि आपको कोई अगर डीमोटिवेट भी करे तब भी आपको प्रॉब्लम ना हो, तब भी आप लगातार आगे बढ़ सकें। तो हमेशा सबसे पहले उस पर फोकस करना है। और बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप बिजनेस करते हैं तो आप हमेशा 3 रूल को हमेशा याद रखें। 3 रूल को, व्हाट, वेयर, व्हेन। अब ये क्या होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन? व्हाट मतलब क्या शुरू करना है, वेयर मतलब कहां से शुरू करना है, व्हेन मतलब कब शुरू करना है। ये तीनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सपोज दैट आप किसी के पास जाते हो बिजनेस करने के लिए और कहते हो सर हम एक बिजनेस करना चाहते हैं, तो बोलेंगे वो बहुत अच्छे, वेरी गुड, आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं? तो आपको उनको बताना पड़ेगा व्हाट, कौन सा बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं। सपोज दैट आप रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। अब वो पूछेंगे वेयर, कहाँ से शुरू करना चाहते हो? तो वो आप बोलेंगे हैदराबाद, पटना, जहां से भी आप शुरू करना चाहते हैं। तीसरा आ जाता है कब शुरू करना चाहते हो, तो कल से शुरू करना चाहते हैं। तो ये तीनों चीजें आपके पास पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप एक बिजनेस कर सकते हैं। तो कभी भी आप बिजनेस करें तो ये पहले 3 बातों का इंपॉर्टेंट समझ लें और इनको फॉलो कर ले, उसके बाद ही बिजनेस में कदम रखें। क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें हाई रिस्क, हाई इनकम है। अगर वो अच्छा चला, आपने उसको अच्छे से मैनेज करके चलाया, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है जो काफी लंबे टाइम तक चलती है। अगर आपने किसी बिजनेस को किया प्लान ए पे, तो प्लान ए पे काम नहीं बना तो आपको उसी में कुछ नया करके प्लान बी पे जाना पड़ेगा। फिर प्लान बी पे भी नहीं काम बना तो फिर प्लान सी पे आपको जाना पड़ेगा। फिर प्लान सी पे भी काम नहीं बना तो प्लान डी पर जाना पड़ेगा, और डी पे जाने के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। तो इसीलिए बिजनेस करने से पहले इन तीनों बातों का ख्याल रखें। अब हम समझ लेते हैं आगे। सपोज दैट आप बिजनेस ना करके इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? इन्वेस्ट तो वैसे आपको जहां इच्छा हो उस पे थोड़ा बहुत अच्छे से रिसर्च कर कर ही कहीं पे भी पैसे को इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि आप बहुत मेहनत से कमाते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं, तब आपके पास वो पैसे आते हैं। तो आपकी इच्छा के अनुसार ही वो पैसे इन्वेस्ट होने चाहिए। अब आप सोचते हैं कि हमारे पास उतनी इन्वेस्टिंग की नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला आप इस नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि हमारे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम पे किसी और तरह की भी वीडियो लाइए, या आप इन्वेस्टिंग से लेके आप कमेंट कर सकते हैं हमें कि हमें इन्वेस्टिंग नहीं आती है तो हमें बताएं किस तरह से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरह का आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बताइएगा तभी तो हम वीडियो बना पाएंगे ना आपके लिए, तभी तो आपको कुछ हेल्प मिलेगी ना। अब हम समझ लेते हैं अगर इन्वेस्टिंग हम करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं, उसमें नॉलेज रखें। बहुत तरह का इन्वेस्ट अभी के डेट में है,
लेकिन सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट माना जाता है एसेट्स को, पैसिव इनकम को, रियल एस्टेट को, ये सब को बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो सबसे पहले कभी भी इन्वेस्टिंग करें तो एसेट्स में करें, एसेट्स क्रिएट करें। जैसे सपोज दैट एसेट और लायबिलिटीज क्या होती है, तो एसेट्स लायबिलिटीज पे मैंने 2 वीडियो बनाया है, आपको इस आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें फीडबैक ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।